हालात है यहाँ पे। एक एक वार्ड में 2-2 मरीज हैं यहाँ, हर वार्ड में हर वार्ड ऐसा ही है यहाँ पे। और एक एक बेड पे ये देखिए 2-2 मरीज हैं यहाँ पे। इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे परेशानियों का सामना। वैसे तो कहते हैं कि स्वच्छता ही सब कुछ है, पर यहाँ कोई स्वच्छता नहीं है। पूरे हॉस्पिटल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। यहाँ से आप टॉयलेट तक जाइए तो वहाँ से यहाँ तक थूक की पीक लगा रखी है। पूरा हॉस्पिटल का नाश मार रखा है। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर्स क्या देखते हैं, ये पूरे यहाँ पे मरीजों का इंतजार सबका। ये छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में कदम रख चुके हैं, आंखें खोली है, इनका क्या भविष्य है। अगर किसी को, वैसे तो कहते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे इस तरह से गंदगी है। और इतने लोग एक एक बेड पे जो 2-2 लोग हैं, ये इन्फेक्शन की जड़ है। तो इसका समाधान करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से, रजनी रावत बोल रही हूँ, कलम की ताकत पत्रकार मासूम। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगली बार दुआ है एक साथ तैयारी जोर से करो। और तो देखिए, मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो हमने देखा कि एक ही बेड में जो है डबल मरीज जो रखे हुए हैं यहाँ पे। किसी का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन करने के बाद इनको दिक्कत हो रही है और एक ही बेड में उल्टी हो रही है, इनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टरों का ये कहना था उनके लिए कि हमें कुछ नहीं पता, आपको ये देखना है तो आप इसमें वो करिए। तो आइए हमारे साथ है, यहाँ पे ये मरीज है, यहाँ पे इधर आ जाइए। आधा विकलांग थी तो हमने हमारी बेटी को क्या करना है, हमारी बेटी को उल्टी, हमारी लड़की को, मतलब हमारी लड़की को ऑपरेशन हुआ 5 बजे, वो यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट करा 8 नंबर में। अच्छा, तो हम बोले कि यहाँ पे वो नहीं आ रही, क्या कहना हवा, हमारी बच्ची वो काई आ रही है, तो हमारी बच्ची को पंखे में कर दो। तो ये बोले, उन्होंने यही बोला यही लेटे रहने दे, उसका कोई उन्होंने कुछ बोले ही ना, बस यही ले जाया उन्होंने। तो ये किसने कहा आपसे? उन्होंने जो लेके आए थे ट्रॉली में। अच्छा, जो ट्रॉली में लेके आए थे। तो जब डॉक्टर साहब आपके पास आए होंगे सुबह या शाम को, डॉक्टर साहब आते हैं सर्वे पे, तो उनसे आपने कहा ये जब मैं ही नहीं ये थे, आपने डॉक्टर नहीं बैठी थी अंदर। अच्छा, उन्होंने कहा था। तो भाई एक ही, ये देखिए एक ही, और भी कोई परेशानी है? बस यही थी परेशानी, बच्ची के लिए थोड़ी उठाई आ रही है, और विकलांग लड़की विकलांग के लिए तो करना चाहिए, विकलांग के लिए। हाँ, तो कैसे बिल्कुल देखो, महिला यहाँ पे विकलांग महिला है, विकलांगों के लिए स्पेशल सुविधाएं होती है हॉस्पिटलों में, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो ये सब यहाँ पे इनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कई लोग हैं यहाँ पे जो बहुत परेशान है इस चीज से, एक एक बेड में डबल होने वाले साथ में। लेकिन हॉस्पिटल के साथ हम जनता से भी यही कहेंगे, आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आप लोग जब यहाँ पे मिलने आते हैं तो इकट्ठे भीड़ करके ना आए। आप लोग भी थोड़ा संयम बना, क्योंकि आप लोग का सहयोग रहेगा तभी हॉस्पिटल की व्यवस्था रहेगी। कुछ पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए, हम दोनों तरफ पब्लिक का भी होना चाहिए। तो बने रही मेरे साथ रजनी रावत के। तो देखिए, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं, इन मैडम से भी पूछते हैं कि ये वजह क्या है जो एक एक बेड में डबल इस तरह से है। कोई यहाँ पे सफाई का वो नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे सुविधा, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले ये ना सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, और क्या कहते हैं, ये प्राइवेट तो है नहीं, और पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, बेड कम। ये कह रही है कि हम सुविधा, हर सुविधा देने के लिए तैयार हैं, हर तरीके से। देखने से सरकार कैसे, कोई सुविधा नहीं है। तो आप लोग बोलिए ना कि ये किस तरह से वो हो रहा है यहाँ पे। और जब कोई बात होती है, मरीज अगर कोई बात बोल देता है, तुरंत डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर को जो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो भी तो किसी के बच्चे, तो वो भी तो गलत बोलते हैं ना, वो भी तो किसी के बच्चे ने, कल को आपका एक तरफ डॉक्टर बनेगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। एक तरफ से मैडम यहाँ के जनप्रतिनिधि, डीएम, एसएसपी सब ये कहते हैं कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी है ये? आपको लगता है इस तरीके का स्मार्ट सिटी होता है? जबकि ये मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। पेशेंट यहाँ पे इतना आ रहा है, अगर 60 बेड पे 80 पेशेंट आ रहे हैं, तो इन्हीं तो बेड पे एडजस्ट होंगे ना वो।
और मिलने का क्या और ये समय है छोटे यहाँ बच्चों पे? का मिलने का समय तो 2 से 4 है यहाँ पे। 2 से 4 मिलने का। बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ 2 से 4। और ये लेकिन अभी भी यहाँ पे इतनी भीड़ है कि एक एक मरीज के साथ कितने लोग एक अलाउड है? मरीज के साथ पूरा खानदान आता है। क्यों? तो आप लोग इसमें आप ये बताइए यहाँ पे स्टाफ की कमी, अटेंडेंट की कमी, सफाई वाली कमी। मैं अकेली सिस्टर बना- हूँ यहाँ पर। इससे छोटे बच्चों में बैक्टीरिया फैलेगा या नहीं फैलेगा, आप मानती नहीं, हो तो उस आप बात ये में? बताइए मैं अकेली यहाँ पे कितना मैनेज करूँगी, आप बताइए आप। तो आप लिखित में दो ना, रिटर्न में दो। तो वो तो सबको पता है कि यहाँ पे सीएम नहीं, सीएम को दो, आपने सीएमएस कभी को दो। यहाँ पे जो यहाँ पे अक्सर आते हैं, यहाँ पे राउंड लगाने आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, वो आते हैं। वो किस चीज़ तो आपने खुद इन चीज़ों को कभी रखा है? वो भी ढूंढ रहे हैं ना, कोई पता है ना कि यहाँ पेशेंट के साथ वाले अगर पेशेंट ज़्यादा आ रहा है, बेड कम है, यानी कुल मिला के स्टाफ कम है। स्टाफ आपका ये कहना है कि यहाँ स्टाफ पे भी कम है, डॉक्टर्स भी कम है, हर चीज़ की कमी है यहाँ पे। तो स्टाफ भी कम है और डॉक्टर्स भी कम है, और सफाई कर्मचारी सब स्टाफ में ही आता है। अब 24 घंटे में सिर्फ 3 सफाई है, सफाई कर्मी है, और हम 5-6 सिस्टर हैं 24 घंटे में। अब 2-3 की ड्यूटी सुबह में लगती है, एक की शाम में लगती है, एक की रात में लगती है। उस सब चीज़ को हम ही सफ़र करते हैं। अब जैसे इधर सफाई का भी बड़ा यहाँ पे सफाई का अभी बताइए, सुबह में सिर्फ 2 सफाई वाले थे, 2 सफाई वाले थे, एक रात में रहता है। अच्छा।